केजरीवाल ने अदालत में अपनी गिरफ्तारी का विरोध किया है। केजरीवाल ने जो बातें अभी तक अदालत में कही हैं, सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ जो व्यवहार है वो ईडी के अधिकारियों का अच्छा है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आधार क्या है, मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है। ईडी की मंशा मुझे सिर्फ गिरफ्तार करने की थी, लेकिन ऐसा कोई पुख्ता आधार, कोई ऐसे सबूत ईडी के पास नहीं है जो उसने मुझे गिरफ्तार किया, लेकिन ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने की एक साजिश है। अदालत में जाते समय भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि राजनीतिक साजिश है, और अंदर भी जज के सामने भी ये कहा कि ईडी के दबाव में गवाहों के बयान बदले गए हैं, गवाहों के बयान बदलकर मुझे फंसाया गया है। वो गवाह जिन लोगों ने पहले मेरे पक्ष में बयान दिया था, उन लोगों को दबाव में लिया गया है और उसके बाद उनके बयान बदलवाकर मेरे विरोध में बयान दिलवाए गए हैं। अभी तक किसी भी अदालत ने मुझे दोषी नहीं ठहराया है। ईडी की मंशा सीधे सीधे मुझे गिरफ्तार करने की थी। क्या सिद्ध होता है अरविंद केजरीवाल के इस बयान से? नहीं, देखिए, आपको मैं पहले बताऊं, देखिए ये भी चूंकि ये कानूनी कार्रवाई चल रही है अंदर, तो इसको कानूनी कार्रवाई के तहत समझने की जरूरत है। दरअसल एक आरोपी के तौर पर जो हर आदमी को अधिकार होता है, अरविंद केजरीवाल अपनी बातें जज के सामने रख रहे हैं। हालांकि ईडी के वकील ने ऑब्जेक्ट किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल उन तमाम ग्राउंड्स को जो ईडी ने तमाम खुलासे किए या तमाम ग्राउंड अदालत में रखे, एक तरीके से उस पर कंट्राडिक्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर ये ग्राउंड है, जैसे बहुत खबरें चली थी, एक चैट की बात आई थी जिसमें शरद एक रेड्डी शख्स है, उससे बातचीत हुई थी कि अरविंद केजरीवाल की कि विजय नायर इज माय बॉय, उसका ख्याल रखना। तो उनका कहना है क्या इस ग्राउंड पर मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, या फिर सी अरविंद जो मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी थे, उन्होंने बयान दिया था, क्या उस बयान पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ईडी के जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कहीं ना कहीं काउंटर कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और अपनी बात रख रहे हैं, यानी ईडी पर सवाल उठा रहे हैं, ईडी के इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठा रहे हैं। ये कानूनी प्रक्रिया है। या तो बचाव पक्ष का वकील वो जब इस तरह की दलीलें रखता है, खुद अरविंद केजरीवाल वो दलीलें रखते हैं और कानूनी प्रक्रिया के तहत सबको आजादी है इस बात की, तो कोई बहुत बड़ा खुलासा अभी तक तो सामने नहीं आ रहा है। ये जरूर है कि ईडी पर सवाल उठा रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि 2 साल से लगातार ये पूरा मामला चल रहा है। खुद अरविंद केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे कि ईडी हमें गिरफ्तार कर लेगी। तो एक एक करके जो ग्राउंड ईडी ने रखे या ईडी ने जो खुलासे किए हैं, कहीं ना कहीं अब तक जो मुझे समझ में आ रहा है, चूंकि ये लीगल प्रोसेस है, वो काउंटर कर रहे हैं ईडी को। अब जो ईडी के वकील हैं, बहुत मुमकिन है कि वो अपना पक्ष रखे, चूंकि मांग की गई है कस्टडी की, तो वो अपना पक्ष रखे। अरविंद केजरीवाल फिलहाल अपना पक्ष रख रहे हैं। अरविंद, आपको रुकना पड़ रहा है हमें। संजय शर्मा के पास कुछ अपडेट आया है। संजय कुछ कहना चाहते हैं, बताइए संजय। केजरीवाल ने अब ये कह दिया है कोर्ट के आगे कि हमें रिमांड फेस करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपनी सारी चीजें अदालत को बताना चाहते हैं। जो इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए हैं अरविंद फार्मा की तरफ से, अरविंद केजरीवाल अरविंद फार्मा की बात कर रहे हैं, जिसका सीधा संपर्क शरद चंद्र रेड्डी से है। उन्होंने कहा कि जो 55 करोड़ के बॉन्ड दिए गए हैं उसकी कॉपीज भी हम साथ लेकर आए हैं, और अदालत अगर रिमांड बढ़ाना चाहे तो बढ़ा दे, हम उसके लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम रिमांड फेस करने को तैयार हैं। ईडी ने केजरीवाल के ये तमाम बयानों का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि अदालत में ये मौखिक बयान का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कहा गया, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी ने सारा ताना बाना आम आदमी पार्टी के स्क्रीन को स्मोक यानी छवि कलंकित करने के लिए, छवि धूमिल करने के लिए उन्होंने सारा ताना बाना रचा है। इतने सारे लोगों के बयान बदलवाए ताकि वो ये साबित कर सके सरकार के इशारों पर कि आम आदमी पार्टी के दाल में काला नहीं, आम आदमी पार्टी की पूरी दाल काली है। तो ये तमाम चीजें वहां कही गई है, और अब मुझे लग रहा है कि अब ईडी अपनी बातें कंटिन्यू कर सकती है। अरविंद केजरीवाल खत्म कर चुके हैं संजय अपनी बात, खबर आ गई अंदर से। हाँ, उन्होंने केजरीवाल ने अपने काउंसिल से कहा है कि उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स की कॉपी है वो अदालत तक पहुंचा दी जाए। तो अब अदालत ने जो ऑर्डरली होते हैं उसको भेजा है कि वो कॉपी लेकर अदालत को दे दें। तो क्या हम यानी सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को जो भी बात कहनी है वो अपने वकील के थ्रू कहनी है, जो भी कागज भेजने हैं वकील के थ्रू भेजने होते हैं। तो हम क्या उम्मीद करें, जल्द ही ईडी के वकील अपनी बात रखेंगे और उसके बाद निर्णय आ सकता है, हिरासत हाँ या ना? जी हाँ, बिल्कुल। अभी एसवी राजू जो एएसजी हैं वो रख रहे हैं अपनी बात, लेकिन
ऑडियो सुनने योग्य नहीं है, थोड़ा ग्लिच आ रहे हैं उसमें, तो इसलिए मैं उनकी बात सुन नहीं पा रहा हूं। तो जैसे ही वो बात सुनते हैं या हमारी रिपोर्टर जो अंदर हैं वहां से कनु शारदा वो जैसे ही अपडेट भेजती हैं, मैं अपने दर्शकों को उससे रूबरू कराता हूं। तो संजय, अरविंद केजरीवाल ने जो भी बातें अभी कही और आपने भी एक बात कही कि मौखिक यहाँ प्रोटेस्ट भी यहाँ अदालत के आगे प्रोटेस्ट भी चल रहा है और ये शराब की बोतलें लेकर आए हैं और इनका ये कहना है, आप क्या कहना, क्यों आप ये सब कर रहे हैं? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो दिल्ली की जनता को इन्होंने दिया है वो हम अरविंद केजरीवाल जी को वापस कर रहे हैं। और पहली बात, हमने 3 बार टोपी बदली है। पहले मैं हूं अन्ना, उसके बाद मैं हूं आम आदमी, फिर मैं हूं केजरीवाल, और 3 बार जनता की टोपी बदलवा के जनता को टोपी पहनाने का काम किया इस आदमी ने। दिल्ली को शराब से सराबोर किया इस आदमी ने, महा झूठा, महा मक्कार। और बीइंग ए कॉमन पीपुल, आई एम, कौन से संगठन? मेरा नाम राघव तिवारी है, मैं आम आदमी पार्टी का केंद्रीय पर्यवेक्षक रहा हूं, दिल्ली सरकार का वकील रहा हूं। और मैं अरविंद, अभी तक अरविंद केजरीवाल ने जो भी अदालत में कहा है, क्या आपको लगता है कि ईडी ने जो सबूत पेश किए हैं, उन्हें गिरफ्तार किया है और इतने लंबे चौड़े समय से ये सारी सबूत साक्ष्य इकट्ठा किए हैं, कुछ भी अरविंद केजरीवाल अपना पक्ष, अपने समर्थन में, अपने पक्ष में कुछ भी कर पाने में सक्षम रहे हैं, दिख रहे हैं आपको या नहीं? उन्होंने अपनी बात रखी है, जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने बात रखी, और जैसा मैंने बताया कि एक लीगल प्रोसेस होता है। जैसे ईडी अब रिमांड की मांग कर रही है, तो फिर ईडी जो रिमांड एप्लीकेशन है वो पढ़ेगी कि भाई इस चीज पर मुझे रिमांड चाहिए। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील रखेंगे। अरविंद केजरीवाल ने अब तक जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको काउंटर करने की कोशिश की है। कोई बहुत बड़ा खुलासा जो कुछ ओपन सोर्स में है वही बात उन्होंने कही है यहाँ पर। तो अपनी बात एक तरीके से रखी और साथ ही साथ कहा है कि वो जो रिमांड फेस करने के लिए तैयार है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ग्राउंड था ईडी का, क्या वो सही है मुझे अरेस्ट करने का? तो एक तरीके से अपनी बात अरविंद केजरीवाल ने जज के सामने रखी है। और ये हर किसी को अधिकार होता है, चाहे वो आरोपी कटघरे में हो, उसको भी अधिकार होता है कि वो अपनी बात रख ले। जज परमिशन देते हैं तो आरोपी अपनी बात रख लेता है। तो वही बात उन्होंने रखी है। उन्होंने जो मनीष सिसोदिया के जो एक्स सेक्रेटरी थे सी अरविंद, उनके बयान, जो ईडी के सामने बयान दर्ज किए थे ईडी ने सी अरविंद के, उन बयानों का हवाला दिया था और ये कहा था कि क्या इस ग्राउंड पर मुझे अरेस्ट किया जा सकता है। या फिर शरद रेड्डी की बात करें, वो उन्होंने जो बयान दिया था ईडी के सामने कि ईडी जो अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा था कि विजय नायर हमारा लड़का है, उसका ख्याल रखना, क्या इस ग्राउंड पर अरेस्ट किया जाता है? तो ईडी के जो इन्वेस्टिगेशन है कहीं ना कहीं उसको काउंटर करने की कोशिश की है। लेकिन अब जो रिमांड एप्लीकेशन है उस पर बहस शुरू हो गई। जो ईडी के वकील है वो उस पर बहस कर रहे हैं, वो ज्यादा मायने रखेगा। अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी है, जाहिर सी बात है जज उसको कंसीडर कर भी सकते हैं, कंसीडर नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अब बात लीगली होगी, ईडी के पास क्या नए एविडेंस आए हैं, ईडी क्यों रिमांड चाहती है। ईडी अब अपनी बात रखेगी कि भाई जो अक्यूज है उनके साथ कन्फ्रंट कराना है, आमना सामना कराना है। और खुद गोवा के एक जो लीडर है जिनको सम्मन भेजा ईडी ने, उनका नाम भी ईडी के काउंसिल ने लिया है। तो ये तमाम चीजें हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी है और कहीं ना कहीं जो शुरुआत से वो ईडी को काउंटर करते रहे, ईडी को एक बार फिर उन्होंने ये काउंटर किया है। सही, ठीक है, जनता जवाब देगी। जब वो आ रहे थे तो ये बात उन्होंने कही थी अरविंद, और अब अंदर जो खुलासे वाली बात हो रही थी और जिस पर संजय से, आपसे भी हम बात कर रहे थे, वैसा कुछ खुलासा देखने को तो नहीं मिला है। क्या लगता है, वो खुलासा होगा अब या हो गई बात खत्म? अरविंद केजरीवाल को जितना बोलना था बोल चुके, अब उनकी तरफ से कोई बात नहीं आएगी? अरविंद, नहीं, अब जितना बोलना था, देखिए ईडी ने बीच में ही, ईडी के काउंसिल ने ऑब्जेक्ट किया था, उन्होंने गुजारिश की मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलना है। अरविंद, रोकना पड़ेगा। संजय कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए संजय। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ईडी ने तो अरविंद केजरीवाल को जो कहना था वो उन्होंने कह दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये हम लोग सुबह से यही बात कर रहे थे कि शायद अरविंद केजरीवाल यही खुलासा करने वाले हैं कि शरद रेड्डी को जब इन्होंने जमानत दी उसके बाद फिर 55 करोड़ रुपए का उनको कई किस्तों में भुगतान किया गया इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में। वही सारी बातें अरविंद केजरीवाल ने बताई है और उन्होंने ये कहा है कि उनके गिरफ्तारी के ग्राउंड बहुत लचर और कमजोर हैं।
जिसमें सिर्फ और सिर्फ मकसद मामले की तह तक पहुंचने का नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनको गिरफ्तार करना था और सिर्फ ईडी का मकसद ये था कि सरकार के इशारों पर आम आदमी पार्टी की छवि को धूमिल करना, बदनाम करना, उसको खराब करना, यही उनका मकसद था। और अभी एसवी राजू बोल रहे हैं, लेकिन एसवी राजू के बोलने की बहुत सारी चीजें ऑडिबल नहीं था, लेकिन अब चीजें समझ में आ रही है। रमेश गुप्ता ने भी ये कहा केजरीवाल की तरफ से, उन्होंने कहा कि ईडी क्या कह रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो कोर्ट में मौजूद नहीं है एसवी राजू, वो वर्चुअली प्रेजेंट हो रहे हैं। और ईडी ने अब जो सुनने में आया है उसमें कहा है कि ईडी को ये अधिकार था अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने का, और उस अधिकार के साथ जो आधार था अरेस्टिंग का वो भी बहुत मजबूत है। उस आधार के बारे में हमने अदालत को पहले भी बताया है। और 100 करोड़ रुपए की ब्राइब मिलना ये अपने आप में बड़ा आरोप है, और उसके हमारे कई लोगों के स्टेटमेंट हैं, जिन लोगों ने रुपए दिए, जिसने रुपए लिए, उन सारे लोगों के साक्ष्य हमारे पास हैं। लिहाजा ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि हमने बिना आधार के गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी हाईकोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से यही दलील दी गई, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी का आधार होना एक अलग बात, गिरफ्तारी का अधिकार होना अलग बात है, लेकिन गिरफ्तारी की आवश्यकता, अपरिहार्यता, ये ईडी को साबित करना चाहिए। और ईडी की तरफ से एसवी राजू ने कहा है कि सभी स्टेटमेंट जो ईडी ने दिए हैं, जो सीएम ने दिए हैं, वो सभी इस मैटर ट्रायल के मटेरियल हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि वो उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में, हमारे सवालों के सही सही जवाब देने चाहिए, जो हम जानना चाहते हैं उसके स्पष्ट जवाब देने चाहिए। अस्पष्ट या गोलमोल जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। इस पर, इन सारी चीजों पर रमेश गुप्ता ने कहा है कि ईडी के इन सभी तर्कों और दलीलों पर मैं रेस्पॉन्ड करना चाहता हूं, जवाब देना चाहता हूं, मैं अदालत को इन तमाम चीजों पर बात करना चाहता हूं। तो अब अदालत उनको इजाजत देगी, वैसे ही रमेश गुप्ता इन तमाम तर्कों के, दलीलों के और इन तमाम बातों का, सवालों का जवाब देंगे। संजय, अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं और भी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं, मेरी हिरासत अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दीजिए। अगर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं और ईडी तो यही मांग रही है कि भाई अभी हमें और पूछताछ करनी है, लोगों आमने सामने बैठाकर पूछना है और जानकारी हासिल करनी है, तो संभावना किस बात की अधिक? हाँ, ईडी ने तो संभावना तो इस बात की है कि 4 से 5 दिन की एक्सटेंशन ईडी को अरविंद केजरीवाल की हिरासत की मिल सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। 7 दिन की हिरासत की मांग की है और 7 दिनों की उन्होंने बाकायदा कार्यसूची भी बताई है कि अगले 7 दिनों में हमें क्या करना है। ये भी बताया कि पिछले 6 दिनों में क्या क्या हुआ है, क्या क्या हुआ में उसमें बहुत सारी चीजें तो एक ही ताबीज में बंद कर दी हैं कि कॉपरेट नहीं कर रहे। इसी ताबीज में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मंत्र हैं। उन्होंने कहा कि वो कॉपरेट नहीं कर रहे, लेकिन हमें उनको उनके बयान दर्ज कराए हैं, उनसे तमाम दस्तावेज थे, उनके बारे में उनकी तस्दीक कराई गई, उनसे पूछा गया कि इन तमाम चीजों पर आपका क्या कहना है। लेकिन अभी हमें कई और आरोपी हैं जो या तो जेल में हैं या उन लोगों से हमें जो बेल पर हैं, उन लोगों से भी हमें इनका आमना सामना कराना है। जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उस पर भी अरविंद केजरीवाल की से बात करनी है, उनको दिखाना है और उनसे पूछना है कि इनमें सच्चाई क्या है। कई ऐसे कोड वाले दस्तावेज हैं जिसका उनसे डिकोड कराना है। ऐसे बहुत सारे सबक हैं जो उनसे पूरे कराना है। अरविंद कुछ कहना भी चाह रहे हैं। अरविंद, साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि चार्जशीट तो बाद की बात है, चार्जशीट तो बाद में फाइल होती है, पहले तो हिरासत में लिया जाता है, पूछताछ की जाती है और उसके बाद जेल भेजा जाता है, उसके बाद चार्जशीट का नंबर आता है। तो ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो बार बार कहा जा रहा है कि कोई केस ही नहीं है, चार्जशीट दाखिल नहीं हो रही है, इन सब बातों में कितना दम है? नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक लीगल प्रोसेस है। जो आपने सवाल पूछा था, अरविंद केजरीवाल ने जो कहा उसको, वो आज जो कोर्ट की हियरिंग उसमें कितना मायने रखेगा। जो वो कुछ कह रहे थे वो ईडी के इन्वेस्टिगेशन को काउंटर कर रहे थे। वही ईडी के जो काउंसिल है उन्होंने ये कहा है अभी अभी जब अरविंद केजरीवाल शांत हुए कि जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है वो मैटर ऑफ ट्रायल है, यानी जब कोई अक्यूज गिरफ्तार हो जाता है, वो जेल चला जाता है, उसके बाद किसी भी एजेंसी को एक सर्टेन टाइम मिलता है, 80 दिन, 90 दिन, 180 दिन, उस दौरान जब चार्जशीट होती है उसके बाद जब ट्रायल में जाता है तब इस पर चर्चा होती है कि जो एजेंसी है उसने सही किया, गलत किया। हालांकि हर आरोपी रुकना पड़ रहा है। अरविंद, एक बार फिर से आपको कि ताजा अपडेट आया, संजय इशारा कर रहे हैं बार बार, बताइए संजय।
जी हाँ, बिल्कुल अरविंद, जब रमेश गुप्ता ने बयान देना शुरू किया और उन्होंने बहस शुरू की तो उन्होंने जो पॉइंट उठाए हैं उस पर अदालत ने कहा कि ये पॉइंट तो आपके कुलीग ने पहले ही ऑलरेडी हमारे सामने रख दिया है, ये सबमिशन दे दिए हैं। रमेश गुप्ता ने कहा कि ये जो भी ईडी कर रही है वो एक कभी खत्म न होने वाला सिलसिला है। उन्होंने कहा कि मेरे क्लाइंट से, अरविंद केजरीवाल से, उनके फोन का पासवर्ड मांगा जा रहा है, ये पूरी तरह से कानून के प्रावधानों के खिलाफ है। जजमेंट भी है इसमें अदालतों का पहले से कि किसी भी अक्यूज को ये अधिकार है कि वो ईडी जांच एजेंसी के सवालों पर या तो चुप रहे या एक भी शब्द ना कहे, या उसकी मर्जी है कि उसका जवाब दे चाहे नहीं दे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कोऑपरेट करने को तैयार हूं, लेकिन ईडी जो चाहती है वैसे जवाब देने को तैयार नहीं हूं। संजय, खबर ये आ रही है कि अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। कोई जानकारी कन्नू शारदा की तरफ से अंदर से आई है? अरविंद, संजय दोनों आपके पास? बिल्कुल, सुनवाई पूरी हो गई, सुनवाई पूरी हो गई है और अदालत ने अपना ऑर्डर रिजर्व रख लिया है। यानी अब कुछ मिनटों का कहें तो आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक का इंतजार करना पड़ेगा